जब हम यहाँ लूका 17 तक पहुंचते हैं, तब तक यीशु अपने सार्वजनिक सेवकाई के लगभग 3 साल पूरे कर चुके हैं। वह अपने शिष्यों को बहुत यथार्थवादी शब्दों में यह समझा रहे हैं कि एक शत्रुतापूर्ण संसार में उनकी सेवा करना वास्तव में क्या मायने रखता है। और मैं प्रभु की शिक्षा को इस अगले शास्त्र खंड के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें मैं प्रभु के प्रशिक्षण को कहूंगा 3 स्मरणों में समेटना चाहूंगा। और पहला स्मरण बस यही है, सावधान रहो। बस इतना ही, सावधान रहो। प्रभु यहां पहले पद में कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पाप में गिराने वाले प्रलोभन अवश्य आएंगे, परंतु उस व्यक्ति पर हाय जिसके द्वारा वे आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यह संसार आपके धार्मिक जीवन जीने की इच्छा का मित्र नहीं है। प्रलोभन और पाप ये अनिवार्य हैं। हर दिन जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपको ईमानदारी की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, और हम में से कोई भी पाप और प्रलोभन से पूरी तरह मुक्त नहीं होगा जब तक हम यीशु को नहीं देख लेते। लेकिन यहाँ प्रभु की चिंता यह है कि उसके शिष्य दूसरों के लिए प्रलोभन का स्रोत न बने। यीशु कहते हैं, हाय उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा प्रलोभन आते हैं। यहाँ प्रलोभन के लिए जो शब्द है वह यूनानी शब्द स्कैंडलॉन है, जिससे हमें स्कैंडल शब्द मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी को फंसाना। तो प्रभु यहाँ हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम ऐसा जीवन न जिएं जिससे हम किसी और को ठोकर खाने या फंसाने का कारण बने। वे यहाँ दूसरे पद में आगे कहते हैं, उसके लिए यह अच्छा होता कि उसके गले में एक बड़ी चक्की का पत्थर बांधकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए, बजाय इसके कि वह इन छोटे लोगों में से किसी एक को पाप में गिराए। ये तो वाकई एक बड़ी चेतावनी है ना? अगर आप किसी छोटे बच्चे को या फिर विश्वास में किसी बच्चे को, यूं कहें, आपकी जीवन शैली के कारण जो उनके लिए पाप का प्रलोभन बन जाती है, आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके लिए यह बेहतर होगा कि आपके गले में बड़ा चक्की का पत्थर बांधकर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी छोटे को पापमय जीवन में डालने से अच्छा है कि आप डूब जाएं। ये वही चेतावनी है जो प्रभु ने मत्ती 18 और साथ ही मरकुस में भी दी है, और अधिक स्पष्ट रूप से वहां यह नए विश्वासियों, युवा विश्वासियों के लिए कही गई है। इसलिए ध्यान दें कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। सावधान रहें ताकि आपका जीवन, जब आप मसीह के साथ चलते हैं, तो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। अब दूसरी याद दिलाने वाली बात है क्षमा करना। क्षमा करने वाले बने। यीशु यहाँ तीसरी आयत में कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा करो। इसलिए पाप करने वाले विश्वासियों के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उन्हें डांटें या चेतावनी दें, ताकि वे पश्चाताप करें और पुनः स्थापित होकर संगति में लौट सकें। यदि वे पश्चाताप करते हैं तो उन्हें क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। और यह क्षमा तब भी दी जानी चाहिए जब कोई बार बार पाप करे और हर बार पश्चाताप करे। यीशु यहाँ चौथी आयत में कहते हैं, यदि वह दिन में 7 बार भी तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो भी तुम्हें उसे क्षमा करना चाहिए। अब यह 7 बार कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप गिनती रखें। यह एक नया नियम का मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी को बिना किसी सीमा के क्षमा करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ दी गई शर्त पर ध्यान दें। हमें हर बार क्षमा करना है जब सच्चा पश्चाताप हो। तो अगर कोई पश्चाताप नहीं करता तो क्या? यहां ध्यान दें कि क्षमा पश्चाताप पर निर्भर करती है। तीसरी आयत फिर से कहती है, यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा करो। आप जानते हैं, मैं आजकल मसीही नेताओं और प्रचारकों को यह प्रार्थना करते हुए सुनता हूं कि परमेश्वर अमेरिका को क्षमा कर दे। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अमेरिका को क्षमा नहीं करने वाले, क्योंकि अमेरिका पश्चाताप नहीं कर रहा है। असल में अमेरिका तो क्षमा मांग भी नहीं रहा है। देखिए, जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह है यह मार्गदर्शिका। पश्चाताप किसी को क्षमा मांगने के लिए प्रेरित करता है, और वही क्षमा और संगति की ओर ले जाता है। तो क्षमा एक दो तरफा रास्ता है जो अंततः मेल मिलाप और संगति की ओर ले जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति नहीं कर सकते जो आपके प्रति अपने पाप के लिए पश्चाताप करने से इनकार करता है। असल में
हो सकता है कि आप अभी इसी तरह के संघर्ष से गुजर रहे हों। किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपकी बदनामी की है या आपका शोषण किया है। आप किसी के अपराध के शिकार भी हो सकते हैं। तो अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो आप उन्हें कैसे क्षमा करेंगे? असल में एक हद तक आप कर ही नहीं सकते। हो सकता है आप उनसे बात भी न कर पाएं क्योंकि वे कहीं और चले गए हैं। हो सकता है वे अब इस दुनिया में ना हों। लेकिन सुनिए, आप उनके बारे में प्रभु से बात कर सकते हैं। आप क्रूस पर यीशु का अनुकरण कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब यीशु ने यह उनसे नहीं कहा, अरे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उन्होंने यह प्रार्थना में अपने पिता से कहा। देखिए, उस समय क्षमा एक लेन देन थी, प्रार्थना में यीशु और उनके स्वर्गीय पिता के बीच। और आज आपके लिए भी क्षमा आपके और प्रभु के बीच हो सकती है। हो सकता है वह दूसरा व्यक्ति कभी भी आपसे क्षमा नहीं मांगे, वे बहुत पहले जा चुके हों, लेकिन आप प्रभु के पास जा सकते हैं। और जो आप कर रहे हैं वह मूल रूप से उस व्यक्ति, उस पाप, उस घटना को प्रभु को सौंपना है, यह कहते हुए, प्रभु, मैं उन्हें वैसे ही क्षमा करता हूं जैसे आपने उन रोमन सैनिकों और धार्मिक नेताओं को क्षमा किया था जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया था। प्रभु, मैं आपके सामने वैसे ही क्षमा करने वाली भावना चाहता हूं। वास्तव में मैं उस व्यक्ति को आपके हवाले कर रहा हूं और अब उनके द्वारा मेरे साथ किए गए पाप को बार बार नहीं जीऊंगा। प्रभु, मैं आपके उस उद्देश्य पर भरोसा करूंगा जिसमें मेरे जीवन के लिए वह घटना भी शामिल थी, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिस्रियों को बेच दिया गया था। मैं आपकी इच्छा पर भरोसा करूंगा। मैं उनके कार्यों के प्रति अपनी नाराजगी आपको सौंप रहा हूं। प्रभु, अब से मैं इसे आपके हाथों में दे रहा हूं। अब प्रियजनों, हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के साथ फिर से मेल मिलाप का आनंद न ले सकें जिसने आपके साथ पाप किया है, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया है। लेकिन आप प्रभु के साथ फिर से ताजा विश्वास के साथ फेलोशिप का आनंद ले सकते हैं। किसी ने एक बार कहा था कि हम अपने क्रूस नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं। प्रभु के सामने क्षमा करने वाली भावना रखना उन्हीं प्रतिक्रियाओं में से एक है जिसे हमें चुनना चाहिए। अब अगर वह व्यक्ति आपके पास आता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है और माफी मांगता है, तो यीशु कहते हैं, देखो, भले ही ऐसा 7 बार हो चुका हो, उन्हें क्षमा कर दो। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों ने इस शिक्षा के बाद प्रभु से यहां 5वीं आयत में कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। उन्हें उन्हें ऐसे क्षमा करने के लिए, प्रभु पर भरोसा करने के लिए और अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। खैर, अब प्रभु आगे बढ़ते हैं और उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा करने की याद दिलाते हैं। 7वीं आयत, तुम में से कौन है जिसके पास कोई सेवक है जो हल चला रहा हो या भेड़ें चरा रहा हो, और जब वह खेत से लौट कर आता है तो उससे कहे, तुरंत आओ और मेज पर बैठो? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरे लिए रात का खाना तैयार करो, ठीक से कपड़े पहनो, और जब तक मैं खाऊं और पीऊं मेरी सेवा करो, उसके बाद तुम खा और पी सकते हो? क्या वह सेवक को इसलिए धन्यवाद देता है क्योंकि उसने जो आज्ञा दी गई थी वही किया? अब यीशु अपने समय की एक सामान्य सामाजिक संरचना का वर्णन कर रहे हैं। घर का सेवक यह अपेक्षा नहीं करता था कि वह पूरे दिन और फिर रात तक कड़ी मेहनत करने के बाद कोई धन्यवाद पाएगा। लेकिन प्रभु इस उदाहरण को यहां अपने शिष्यों पर लागू करते हैं इस आयत में 10। इसी प्रकार जब तुम सब कुछ कर लो जो तुम्हें आज्ञा दी गई है, तो कहो, हम अयोग्य सेवक हैं, हमने केवल वही किया जो हमारा कर्तव्य था। प्रियजनों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है जो आपको सावधानी पूर्वक जीने की अनुमति देता है, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वे पाप करने के लिए प्रेरित न हों? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी बात है जो आपको ऐसा क्षमाशील स्वभाव देती है, जिससे आप उन लोगों पर भी भरोसा करते हैं जो प्रभु से माफी नहीं मांगते? तो यही है उत्तर। वह दृष्टिकोण कि आप एक अयोग्य सेवक हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको और मुझे चुना है। वह तो यहां तक कि उसने हमें इस्तेमाल करने के लिए भी चुन लिया है। और हम अपने दिलों को जानते हैं, है ना? हम किसी और से ज्यादा जानते हैं कि हम अपने आप में अयोग्य हैं। लेकिन यहां एक अद्भुत बात है।
प्रभु एक दिन हमें सम्मानित करेंगे। वह हमारी हर छोटी सी वफादार सेवा के लिए हमें इनाम देंगे। और प्रियजनों, मुझे विश्वास है कि जब मसीह के न्यायासन बिमा पर प्रभु हमें कितनी खुशी और उत्साह से इनाम देंगे, यह देखकर हम चकित रह जाएंगे। यही वह समय है जब विश्वासियों को मुकुट और रत्न दिए जाते हैं, जो हमारे सबसे छोटे प्रयासों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:10। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, हम अपने इनामों के साथ क्या करने वाले हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम उन इनामों को, उन मुकुटों को उसके चरणों में डाल देंगे, जैसे यह स्वीकार करते हुए कि प्रभु, जो भी अच्छा हमने किया वह हमारा कर्तव्य था। हमने वही किया जो हमें आज्ञा दी गई थी। हमने आपका अनुसरण किया, हमने आपकी आज्ञा मानी, और यह सब आपकी शक्ति से किया। और जब हम अपने मुकुट उसके चरणों में रखेंगे, तो बाइबल कहती है, हम प्रभु से कहेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आप ही महिमा, आदर और सामर्थ्य पाने के योग्य हैं। तो आज और उस इनाम के दिन के बीच हमें क्या करना है, यह है, आइए हम उसे विनम्रता से सेवा करें, उसके लिए सावधानी पूर्वक जीवन जिएं और क्षमा की वही भावना रखें जैसी उसने रखी थी, क्योंकि हम यीशु के शिष्य हैं। और एक सह शिष्य के रूप में यह मेरी प्रार्थना है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।